किसी सिचुएशन को हम ग्रैस्प करते हैं तो उसमें हमारी ग्रैस्प बायस्ड हो सकती है अगर हमारे पास इमेजिनेशन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हम सिचुएशन को ग्रैस्प कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल्स से। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन लगाएंगे तो हमें दूसरी थियरीज भी समझ में आएंगी उस ऑब्जर्वेशंस को, इस सिचुएशन में जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको ग्रैस्प करने के लिए। तो यही मेरा मतलब है कि हम इमेजिनेशन लगाएंगे तो हम ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस इमेजिन कर पाएंगे और होपफुली हमारे जो बायसेस हैं या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो पाएगी। यही सिंपल पॉइंट है। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें मैं जो दिखा रहा हूँ उसमें स्टीव जॉब्स की अपनी टीम मीटिंग हो रही है और ये जो यूट्यूबर है इसने बताया है स्टीव जॉब्स को नेगेटिव। इसने बताया है कि वैलिड क्वेश्चंस भी जब आते थे स्टीव जॉब्स के ऊपर तो वो इवेट करता था। तो ये जैसे मैं क्लिप प्ले करता हूँ, इसमें ये लेडी ने क्वेश्चन पूछा और ऐसा लगेगा कि स्टीव जॉब्स आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, क्वेश्चन को इवेट कर रहा है। मैं जल्दी से प्ले करता हूँ इसको और म्यूट पे प्ले करता हूँ क्योंकि आप सिर्फ देखो इसको। अब ये स्लो भी चलाएंगे, अभी तो फास्ट आप दिखना है। अब आई कांटेक्ट नहीं देगा स्टीव जॉब्स, जस्ट फॉल्सली नॉट कर रहा है, फिर आई कांटेक्ट हटा लिया इसने। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को बस इतना ही दिखाता हूँ। इस सिचुएशन को ये यूट्यूबर और काफ़ी सारे और लोग स्टीव जॉब्स को जो गलत मानते हैं वो इस चीज़ को मान लेते हैं इस ऑब्जर्वेशन से कि हाँ यार वैलिड क्वेश्चन पूछोगे तो वो इधर उधर देखने लगेगा, ऊपर ऊपर से नोट करता रहेगा, लेकिन अंदर से उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेगा, उस क्वेश्चन को इवेट करेगा। ये तो एक मेंटल मॉडल हुआ। क्या इसी ऑब्जर्वेशन का दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है? इसके लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए, या तो इमेजिनेशन चाहिए या आपको एक्सपीरियंस चाहिए जिससे कि आपका इमेजिनेशन बिल्ड हो। तो मैं एक दूसरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसके लिए। वो एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टीव जॉब्स हाईली जजमेंटल बंदा है और वो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि मतलब वो बड़ा डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो। तो इस सिचुएशन में उस बंदे ने, जैसे ही इस बंदे ने कुछ क्वेश्चन पूछा और स्टीव जॉब्स ने तुरंत उसको जज कर लिया क्योंकि वो जजमेंटल बंदा है, इंटेलिजेंट और जजमेंटल बंदा, उसने तुरंत जज कर लिया कि क्वेश्चन वैलिड नहीं है। और एट द सेम टाइम स्टीव जॉब्स एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, उसे डिप्लोमेटिकली करेक्ट भी होना है लेकिन वो ज़्यादा डिप्लोमेटिकली करेक्ट है नहीं। और एट द सेम टाइम वो उस टीम मेंबर को वैल्यू भी करता है क्योंकि उसने जो टीम इकट्ठी करी है वो हाईली वैल्यूड मेंबर्स की है। तो वो एकदम से पलट के उसको नहीं बोलेगा कि नहीं योर आइडिया इज क्रैपी, वो पोलाइटली उसको एवेट करने की कोशिश करेगा। तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन को जो स्टीव जॉब्स ने उस क्वेश्चन को अच्छा जज ही नहीं किया, उसको एक क्रैपी क्वेश्चन की तरह जज किया और उसने पोलाइटली उसको एवेट करा। और उसका रीज़न ये है क्योंकि वो उस मेंबर को वैल्यू करता है लेकिन उस क्वेश्चन को वो वैल्यू नहीं कर रहा उस टाइम में। तो बजाय इसके कि वो लड़े कि नहीं इससे या एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाए कि योर क्वेश्चन इज क्रैपी सो वी कांट कंसिडर इट, वो ऐसे भी नहीं करना चाहता। वो ऐसा करेगा भी तो एक तो मेंबर डिमोटिवेट हो सकता है या फिर मेंबर और ज़्यादा अग्रेसिव होकर के फालतू की बहस छिड़ जाएगी। तो बस इतना ही पॉइंट है कि हम एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीपल थेरीज के से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें इमेजिनेशन होगा तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी भी सिचुएशन की अनबायस्ड हो पाएगी।